दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में कई रोचक कथाओं का उल्लेख मिलता है। रामायण में रावण के अलावा और भी कई राक्षसों का वर्णन किया गया है। रावण के पुत्र मेघनाथ के बारे में सभी जानते हैं, जिसे इंद्रजित के नाम से भी जाना जाता था। मेघनाथ एक दुष्ट राक्षस था जिसका वध लक्ष्मण जी ने उनका सर काटकर किया था। पर ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद मेघनाथ का कटा हुआ सर अचानक जोर जोर से हंसने लगा था। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेघनाथ लंकापति रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। इंद्र से युद्ध जीतने के बाद मेघनाथ इंद्रजित के नाम से जाने लगा और मेघनाथ नाम उसे मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण मिला। रामायण की कथा के अनुसार मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। उसने युद्ध के दौरान सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो राम और लक्ष्मण को मार न सका। खुद ही लक्ष्मण के घातक बाणों से मारा गया। लक्ष्मण जी के बाणों के प्रहार से मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया। उसके बाद प्रभु श्री राम के आदेश पर मेघनाथ के सिर को उनके आगे रखा गया। यह देखकर वानर और ऋक्ष आश्चर्यचकित थे कि दुश्मन के सिर को प्रभु ने अपने पास क्यों रखा है। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा सुलोचना के महल में पहुंचा दिया। वो भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम सच में मेरे पति की भुजा हो तो तुम मेरी द्विधा को लिख कर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। यह देखकर सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना को इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वो रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर लाने को कहा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बड़े दयालु हैं। मंदोदरी के कहे अनुसार सुलोचना राम के पास पहुंची, जहां उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया कर मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। पर सुलोचना ने कह दिया और बोली कि मैं नहीं चाहती मेरी पत्नी जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन सुग्रीव के मन में आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया। उसने कहा कि मैं सुलोचना की बात को तब सच मानूंगा जब मेघनाथ का कटा हुआ यह सिर हंसेगा। सुलोचना का सत्यत्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। तब सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ में जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चले गए और सती हो गए। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।